हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हमारी जो क्लास होगी वो सेंटेंस की होगी। लास्ट क्लासेस में बेटा हमने सभी टेंसेस को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डलवा दूंगा, आप उसको जरूर देखिए जाके, है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो बेटा सेंटेंस क्या होता है इसको समझते हैं, और ये एक बेसिक पार्ट है हमारा और बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे वो इस पे बेस होंगे। तो यहाँ पे बेटा सेंटेंस का मतलब होता है लाल क्या, सेंटेंस का मतलब होता है बच्चा क्या, वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। वाक्य क्या होता है बेटा? वाक्य होता है, आपने पढ़ा होगा, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या पढ़ा है लाल? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बेटा क्या है? की पॉइंट है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है लाल? की पॉइंट है कि एक सेंटेंस जो होता है बच्चा वह क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बेटा। क्या होता है लाल? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। लाल यहाँ पे कह रहा है a group of words, मतलब शब्दों का एक समूह होता है, वो सेंटेंस होता है। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिख लिया क्या, मैंने लिखा दे will have, they will have completed their work। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ये बेटा एक सेंटेंस है और इसमें कई सारे वर्ड्स, कई सारे बेटा शब्द क्या हुए हैं लाल? इकट्ठे हुए हैं। कई सारे शब्द क्या हुए बेटा? इकट्ठे हुए आकर, तो उसे हमने क्या कहा लाल? सेंटेंस कह दिया। ठीक है, जैसे यहां पे बेटा एक वर्ड, सेकेंड, थर्ड, अनदर, ये बेटा कई सारे वर्ड्स एक जगह कर इकट्ठे हुए हैं, इसे हमने क्या कहा लाल? सेंटेंस कहा है। तो मैं अगर शब्दों का समूह ही सेंटेंस है तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि वर्क हैव दे देयर कंप्लीटेड विल, तो बेटा वही वर्ड्स हैं और मैंने उठा के ऐसे पिरो दिए, तो क्या ये भी एक सेंटेंस है? क्या ये भी एक सेंटेंस है? तो नहीं लाल, ये सेंटेंस नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो बेटा शब्दों का समूह, आप बता रहे हो कि शब्दों का समूह एक सेंटेंस होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है, लेकिन आपने डेफिनेशन पढ़ी आगे कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। विच मेक अ कंप्लीट सेंस, तो लल्ला जो सेंस होगा यहां पे ये भी की पॉइंट है कि शब्दों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन वो हमें क्या दे? एक सेंस दे, एक अर्थ दे, एक मीनिंग दे। सेंस का मतलब क्या है बेटा? सेंस का मतलब हमें क्या दे? मीनिंग दे। क्या दे बेटा? मीनिंग, मतलब अर्थ दे। क्या दे लाल? अर्थ दे। मतलब वो सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए लाल? समझ में आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा? समझ में आनी चाहिए। वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए लाल? हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है लाल? तो यहां पे ये बात हो गई किसकी बेटा? सेंटेंस की, कि सेंटेंस जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस सेंस से मिलकर बना है। अच्छा, ये सेंस बेटा देने का काम कौन करता है? तो लाल ध्यान रखना, ये जो सेंस देगा हमें, ये सेंस देने का काम किसका होता है लाल? ये सेंस देने का काम जो होता है ये बेटा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। किसका लाल? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है बेटा? कोई भी स्पीच, कोई भी स्टेटमेंट, उसके बेटा जो पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या होते हैं लाल? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये हमें यह बतलाता है कि कौन सी चीज कब, कहां, कैसे आएगी। नाउन कब आएगा, नाउन कहां आएगा, प्रोनाउन कहां आएगा, वर्ब कब आएगी, ये सारी चीजें बताने का काम पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है। और लाल इसी से हमें क्या मिलता है? सेंस मिलता है। सेंस मतलब समझ, मीनिंग, अर्थ, अंडरस्टैंडिंग। बेटा जो सेंस ऑर्गन होते हैं, टंग है, टंग से हमें टेस्ट का सेंस मिलता है, टेस्ट की समझ मिलती है।
तो ऐसे ही बेटा जो सेंस है वो बेटा शब्दों का एक समूह जो बेटा हमें एक क्या देता है, सेंस देता है, एक अर्थ देने का काम करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो डेफिनेशन तब बनती है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इज दैट क्लियर? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अगला जो बेटा पार्ट है बेटा उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के भाग कितने हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बेटा टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से लाल? एक होता है बच्चा क्या, सब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। और अनदर प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है लल्ला? प्रेडिकेट। एक होता है बच्चा क्या, सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो बेटा सब्जेक्ट मैंने आपको बता चुका हूं कई बार। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे लिख दिया जाए कि रवि विल हैव टोल्ड हिम, फुल स्टॉप। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है। बाकी बचा हुआ लाल जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट क्या है? रवि। बाकी बचा हुआ जो कुछ भी है वह सब लाल क्या है? प्रेडिकेट है। तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू टाइप्स के यहां पे देखने को मिले, लेकिन एक होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। आइए उनको देखते हैं। देखिए बेटा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं बेटा? असर्टिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं बच्चा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। आगे क्लासेस में आपको इनके बेस पर चीजें समझ में आएंगी। तो ये होते हैं बेटा असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अब आप सोच रहे होंगे सर अफर्मेटिव, नेगेटिव, वह लाल इसी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना, जो सकारात्मक और नकारात्मक होगा। जिसमें नॉट हो वो नेगेटिव, जिसमें ना हो वो अफर्मेटिव। तो लाल आई थिंक ये समझ में आया होगा। अच्छा इसका अभी पार्ट 2 भी आएगा। क्या आएगा बेटा? पार्ट 2, जिसमें हम सभी सेंटेंस को, इनको असर्टिव क्या होते कैसे हम पहचानते हैं, इंटरोगेटिव को कैसे पहचानेंगे, ये क्या होते हैं, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, इन सभी को पहचानेंगे। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा, उसमें हम पूरा सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं उसमें। तो आप पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। ये पार्ट आपका 1 है, तो वेट करेंगे किसका बेटा? पार्ट 2 का आपको देखने को मिलेगा। वेट एंड वॉच। और चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए, ये लोगों तक पहुंचे जिससे बच्चों को कुछ हेल्प हो पाए, है ना। तो आप जो है पार्ट 2 जो है यह जो है आप जरूर देखिएगा। और चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, टेलीग्राम चैनल का, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।